कि आंखों में तो बहुत ज़्यादा है उम्मीद, लेकिन क्या करें, कंट्रोल नहीं है हमारी नींद। जी दोस्तों, नींद एक ऐसी आदत अगर लोगों पर हावी होगी तो वो जीवन में सक्सेस होना बहुत ही मुश्किल होता है। जीवन में असफलता के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक होती है नींद। खासकर विद्यार्थी जीवन में नींद पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम अपना नींद पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमें असफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, सफल हो ही नहीं सकते साहब। तो आज के सेशन में हम जानने वाले अपने नींद को कैसे कंट्रोल करें, हाउ टू कंट्रोल योर स्लीप ड्यूरिंग स्टडी पीरियड। पढ़ाई के समय पढ़ाई के दौरान अपने नींद पर कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, वरना हम अपने कामों पर फोकस नहीं कर पाते हैं। ऐसे थोड़ा पढ़ाई करने बैठे किया कि सब याद लगा, हम लोग नेप लगते हैं। क्यों? क्या कोई तरीका जिससे हम लोग अपने नींद को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी जो स्लीप है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ऐसे हम सोच रहे तो जीवन में बहुत पीछे, अपना जीवन के जो रेस है उसमें पीछे रह सकते हैं ना। तो नींद को कंट्रोल करना सबसे जरूरी चीज़ है। तो आखिर क्या कोई टिप्स हो सकता है, क्या कोई यहाँ पर आप टिप्स दे सकते हैं जिसके द्वारा हम अपना नींद को कंट्रोल कर सकते हैं? तो यहाँ पर आज के सेशन में हम आप लोगों को बताने वाले कुछ ऐसे टिप्स जिसको अपना कर पढ़ाई भी हम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं और नींद पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ टिप्स बताने वाला है जिसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर हमें जीवन में सफल होना है, ठीक है, और सफल होने के लिए नींद बहुत जरूरी, नींद पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ऐसे तो पूरी दुनिया जीवन में सुना ही है। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा सोमत, मैं ये कहता हूँ कि पर्याप्त नींद लो, कम से कम 7 से 8 घंटा नींद लेना जरूरी है जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए पर्याप्त नींद भी जरूरी है। लेकिन अगर नींद हम पे खुद हावी हो गई सर ना, तो हमारा जीवन विफल हो सकता है, हम लोग सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ तरीके बताते हैं जिसको जानकर हम अपने नींद को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ टिप्स बताते हैं आपको जिसकी वजह से, जिससे हम लोग क्या करते हैं अपने नींद पर कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे यहाँ पर जो मेन टॉपिक होने वाला हम लोग का ना, वो विद्यार्थियों के लिए खास कर है कि पढ़ाई के समय, पढ़ाई पीरियड में ड्यूरिंग स्टडी पीरियड हम लोग नींद को कैसे कंट्रोल करें। तो पहला जो आपका तरीका होने वाला है, सबसे पहले आप फ्रेश और स्वस्थ होकर पढ़ाई करें, पूरा फ्रेश होकर। अगर पढ़ने बैठने से पहले आप क्या करें, अच्छी तरह से अपने या तो आप नहा लें या फ्रेश हो जाएं, बालों को अच्छी तरह से बांध लें और जूता और मोजा का प्रयोग करें, शूज एंड मोजा का प्रयोग करें, पहन लें, उसके बाद पढ़ने बैठे। ऐसे क्या होता है कि हम लोग फ्रेश फील करते हैं, और जब हम लोग फ्रेश रहते हैं ना तो उस कंडीशन में हमें नींद नहीं आती है। जब हम अपने और ज़्यादा से ज़्यादा खुश होने की कोशिश करें, जब हम लोग खुश रहते हैं या पॉजिटिव थिंकिंग बने साहब, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग खुश रहने की कोशिश करेंगे और फ्रेश रहेंगे तो जाहिर सी बात है जब हम फ्रेश रहते हैं तो उस पीरियड में, उस कंडीशन में हमें नींद थोड़ा कम आती है। तो फ्रेश होकर पढ़ाई करने की कोशिश करें। सेकेंड नंबर कि किसी हमेशा पढ़ाई के समय वो टेबल और चेयर का प्रयोग करें, और पढ़ाई करते समय आप बैठने के लिए कोई कंफर्टेबल और जगह नहीं खोजें, जैसे बिस्तर हो गया, बेड पर बैठ कर पढ़ाई नहीं करें। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बेड पर बैठ कर पढ़ाई करें तो उसे हम क्या होता है, उसे आलसपन क्या होता है, उत्पन्न होता है, आलसपन आने लगता है। तो बिस्तर पर बैठ कर पढ़ने की कोशिश नहीं करें। सोचे कि पढ़ाई करते समय स्टडी टेबल और कुर्सी पर, वो भी सीधा, ऐसे सीधा बैठ के पढ़ाई करें, ऐसे पूरे उसमें भाग देकर और वर्क करने से कोशिश करें अब सीधा बैठ के पढ़ाई करें। और पढ़ाई करते समय स्टडी टेबल और कुर्सी पर बैठ के पढ़ाई करें। ऐसे बेड पर बैठ के पढ़ने से क्या होता है साहब, अगर हम बेड पर बैठ के पढ़ाई करेंगे तो उस समय नींद आने लगती है, आलसपन आने लगता है और हमें नींद आ जाती है, जिसकी वजह से हम जाकर सो जाते हैं और पढ़ाई नहीं पाती है। तो ये करें। थर्ड नंबर क्या है कि पढ़ाई करते समय 20 मिनट में छोटा ब्रेक लें। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऐसे क्या करें, जैसे मान आप 45 मिनट 1 घंटा पढ़ाई कर, ऐसे लगातार पढ़ाई कर पाना, स्टडी कर पाना 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाई करना सर ये पॉसिबल नहीं है। तो बीच बीच में छोटा ब्रेक्स लें। इससे आपको क्या मदद मिलेगी कि आप ब्रेक्स लेंगे तो आपको उतना नैप और झपकी भी नहीं आएगी और नींद भी नहीं आएगी और आप बोरिंग फील नहीं कीजिएगा। और हम लोग ऐसे ज़्यादा अपने कार्य पर फोकस कर पाएंगे, अपने पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। तो आप बीच बीच में क्या करें, छोटा ब्रेक्स लें, ठीक है। बीच में कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ फिजिकल वर्क कर लें जिससे कि हमें नींद का हमारी नींद उसे भग सकती है, ठीक है। या म्यूजिक सुन सकते हैं जिससे कि हमारी क्या हो सकते हैं, नींद पर कंट्रोल कर सकते हैं और नींद हम वो भाग सकती है और अपने पढ़ाई पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद हम ब्रेक्स में क्या कर सकते हैं सर, कुछ हल्का कोई चीज़ जैसे फल फ्रूट हो गया, कोई नट्स हो गया, कोई चॉकलेट हो गया, डार्क चॉकलेट, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी ऐसा नहीं करें कि अब ब्रेक लेने जाए तो पूरा भर पेट खा ले वहाँ पे। ऐसे खाने से क्या होता है ना सर, फिर से नींद आना। अभी बताएंगे कि नींद आने का एक कारण खाना भी है, हम अभी बताएंगे, ठीक है। तो छोटा ब्रेक ले, कोई हल्का चीज़ का जैसे फल फ्रूट हो गया, कोई बिस्कुट हो गया, कोई डार्क चॉकलेट हो गया, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं और वो जिससे कि हम लोग अपने नींद पर कंट्रोल कर सकते हैं। जो हम लोग ये जो नेक्स्ट होने वाला है वो है कि खाना खाकर पढ़ाई नहीं कर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं।
आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि खाना खाकर पढ़ाई नहीं करें। देखो खाना खाने से क्या होता है, जैसे अगर हम लोग खाना खाकर पढ़ाई करना पड़ता है एकदम भरपेट एकदम खा लिया हम लोग, ठीक है, पूरा भरपेट खाना खा लिए और उस कंडीशन में हम लोग पढ़ने बैठते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो हमारी बॉडी होती है ना, जो शरीर, वो पाचन पर मतलब डाइजेशन पर हमारा जो दिमाग होता है, जो चूंकि आपको पता है कि पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, हमारा माइंड कंट्रोल करता है, ठीक है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, माइंड। हम लोग खाना खाते हैं तो जो शरीर होता है वो पाचन पर ध्यान देने लगता है और खाना खाने के बाद हमारे शरीर में कई प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर और रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होने लगता है और झपकी आने लगती है। तो इसीलिए खाना खाकर भरपेट खाना खाकर नहीं पढ़ाई करें, हल्का कुछ खा लो उसके बाद पढ़ाई करें। और खाना खाकर हम पढ़ाई करते हैं तो एकदम चांस है कि हमें नींद आएगी। तो अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो खाना खाकर पढ़ाई न करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग बीच बीच में थोड़ा मतलब आप लोग पढ़ाई करते समय स्टडी टेबल के पास आप पानी रखें बीच बीच। अब मतलब चूंकि हमारे शरीर को आपको पता है, जो हमारा शरीर है वो 80% केवल पानी से बना हुआ है। सर हमारे शरीर को 80% पानी की आवश्यकता पड़ती है, 20% जो हमारा बॉडी है वो पानी से मतलब बना हुआ है। तो हमें हाइड्रेट रहना जरूरी है, अपने शरीर को हाइड्रेट करना जरूरी है। तो अगर आपको झपकी आता है या नींद आता है तो बीच बीच में आप पानी मतलब ड्रिंकिंग कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग मतलब फ्रेश फील करेंगे और पानी पीने से हमें नींद नहीं आती है। तो बीच बीच में आप पानी पी सकते हैं, जिससे हमारा जो माइंड है वो फ्रेश महसूस करेगा और हमें नींद। बस हमको मतलब किसी तरह जगाना है साहब, बस हमको पढ़ाई करना है। जीवन में सक्सेस तो पढ़ाई करना, अगर सक्सेस होना है तो उसके लिए तो पढ़ाई करना पड़ेगा ना साहब। हमको किसी तरह जगना है, हम किसी तरह जाएगा, कोई भी तरीका हो सकता है। तो आप बीच में मतलब पानी पी सकते हैं, जिससे कि पानी पीने से क्या होता है ना कि जो हमारा माइंड है वो फ्रेश फील करता है, हम लोग हमारा शरीर जो होता है हाइड्रेट हो जाता है और हमें नींद नहीं आता है, ठीक है। और कुछ तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे जो अच्छा तरीका है ना, वो अपने आप को जागरूक रखें और अपने जब आपका जो गोल है उसको अपने माइंड में उसको ध्यान में रखें, ठीक है। अगर मतलब होता है ना, ये जिसको अगर जिम्मेवारी है ना साहब, उसको नींद आ ही नहीं सकता है। सबसे मतलब बड़ी जो चीज़ है वो है जिम्मेवारी। अगर जिम्मेवारी आपको अंदर है ना, तो चाहे नींद कितना भी क्यों ना हो, जैसे उस कंडीशन में नींद नहीं आती है, तो अपने आप को जागरूक करके हमको पढ़ाई करना, हमें अपने लक्ष्य को पाना है। बस कैसे, जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, ठीक है, जैसे आपका मतलब किसी पार्टी में जाना है कहीं पर, और आपको मतलब 2 बजे जाना हो, तो उस समय भी आपका नींद खुल जाता है। कैसे, आपको रात भर नींद नहीं आता है, क्यों? क्योंकि आपको अंदर एक अलग उमंग रहता है, ठीक है, एक अलग जोश रहता है। तो ऐसे उमंग जगह और अपने मतलब जो गोल है आप उस पर मतलब